वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 29 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन देखेंगे। तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, जिसकी वजह से आवाज़ आपको ठीक नहीं मिलेगी। ग्रुप डी के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए इन सभी क्वेश्चन का PDF जो है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, EDUJOSH एडू जोश एप्लीकेशन है ये, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक बुक मिलेगी RRB या RRC एग्ज़ाम एनालिसिस 2022, और उस एग्ज़ाम एनालिसिस की बुक में आपको डेली जो है वो डेट वाइज आपको PDF मिलेगी हर शिफ्ट की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। बेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में किस टीम को स्वर्ण पदक जो है वो मिला था? तो भारतीय हॉकी टीम को मिला था। उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किस महिला वैज्ञानिक को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो एक ही महिला थी, उनका नाम है सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, जो कि पश्चिम बंगाल की थी, और इनको जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला वैज्ञानिक जो है ये इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन में लार ग्रंथि दिया गया था, तो राइट आंसर यही होगा। कंपोस्ट खाद किससे बनाया जाता है? घरेलू अपशिष्ट या घरेलू जो अपशिष्ट या जिसको हम लोग कचड़े कहते हैं, घर के बचे हुए कचड़े जो कि किचन से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, खाने यानी जो बचा हुआ खाना पीना होता है उससे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। N2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद दिया गया है कि जो रात में पौधे जो है वो क्या छोड़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। रात में यहाँ पर जो है पेड़ पौधे, रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? तो आंसर होगा अमोनिया। प्रिज्म में प्रकाश की किरण गुजारने पर किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा? कई बार आपको बताया है लाल रंग का विक्षेपण जो है वो सबसे कम होगा। उसके बाद पूछा गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश यानी MP में स्थित है। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम लगातार पूछा जा रहा है, किस तत्व तक लागू होता है? ये सवाल पूछा गया है, तो कैल्शियम तक लागू होता है। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन से। अगर शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज जो है वो हो जाता है, और इसी की वजह से इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है लोगों को, ताकि इंसुलिन का जो बैलेंस है वो बना रहे, जिससे डायबिटीज जो है वो संतुलन में रहे। H2SO4 प्लस CaCO3 की अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए CaSO4 के साथ H2O और CO2 बनेगा। नीति आयोग एवं परमाणु मंत्रालय के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी होते हैं। इसके बाद देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। महंगाई बढ़ने पर RBI क्या करता है? रेपो रेट बढ़ाता है। नमक सत्याग्रह किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ पर होगा अन्य, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दांडी मार्च के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या दी गई है 26 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या अगर 26 दिया गया है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर जो है फोकस दूरी बराबर R/2 होता है। तो R की वैल्यू 26 है, बाई 2 करेंगे तो हमको 13 मिलेगा। 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता जो है किसे दी गई? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा की मान्यता 2005 में दी गई। इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक है? ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया था लेड, टेल्यूरियम, एल्यूमिनियम और मरकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा टेल्यूरियम। वास्तविक GDP से संबंधित भी एक सवाल पूछा गया। बेंजीन में सिग्मा यानी सिंगल और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? ये पूछा गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि इस तरह का होता है, और इसमें जो है कितने बॉन्ड होते हैं? देखिए इस तरह से होता है, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। इसमें एक के बाद एक जो है वो क्या होता है?
एक के बाद एक जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यही वजह है कि इसमें जो है 9 सिग्मा और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड तो 3 है लेकिन 9 होते हैं सिग्मा, क्योंकि 3 सिंगल यहाँ पर हैं और यहाँ जो ये सिंगल अलग अलग जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 9 हो जाता है सिग्मा यानी सिंगल और 3 डबल। और इसी 3 डबल बॉन्ड को फिर आगे एग्जाम शिफ्ट में भी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसमें होती है? तो यहाँ पर देखिए नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि कहाँ पर दी जाती है? राजघाट में दी जाती है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया है। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? देखिए ये पूछ दिया गया फिर से, तो आंसर हो जाएगा 3 डबल बॉन्ड होते हैं। मानव शरीर में यूरिया को फिल्टर कौन करता है? तो यूरिया को फिल्टर करता है किडनी यानी वृक्क, ठीक है, किडनी यानी वृक्क। पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। 2 ओम तथा 3 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है उसमें। तो धारा का मान पूछा गया है कि क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखिए 2 ओम का प्रतिरोध है और 3 ओम का प्रतिरोध है, इसको श्रेणी में जोड़ दिया गया है। तो जब 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आपको सीधे 2 + 3 कर देना है, ये समतुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ये क्या हो गया? 5 ओम। 5 ओम आपको यहाँ पर प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है यानी V का मान जो है वो 6 है और आपको R का मान दिया गया है 5 ओम है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि I की वैल्यू क्या होगी? तो V बराबर IR जो होता है उस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? I की वैल्यू को V/R करेंगे तो I की वैल्यू हमको मिलेगी। V हमारे पास 6 है और 5 हमारा R है, तो 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। IPL 2022 में कुल कितनी टीम ने हिस्सा लिया है? तो आंसर हो जाएगा 10 टीम ने हिस्सा लिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? उद्योग जगत पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। इसी तरह से तीसरी, चौथी, इनमें सभी योजनाओं को आपको याद रखना है। C3H6 किस ग्रुप में आता है? ये पूछा गया। तो देखिए C3H6 ये जो है किस ग्रुप में आता है? CnH2n, यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है और एल्कीन ग्रुप में ये आएगा, तो एल्कीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? कपड़े धोने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। शीशम और साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट 3 से, और इन सभी क्वेश्चन को देखिए। नाबाक लेवर त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम जो है मनुष्य के लार में पाया जाता है। नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में भारत का कौन सा पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन होगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक वाहन जो लॉन्च किया है टोयोटा मिराई उसका नाम है। बिहार का शोक पूछा गया है कि किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान, कोसी नदी को कहा जाता है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने से मांसपेशी में ऐंठन या जकड़न जो है वो होने लगती है? तो ये लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा है जो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? आंसर था बोडो। ठीक है, बोडो जो भाषा है वो बोली जाती है कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने जीता था। बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है? बादल जो है सूर्य से निकलने वाली सफ़ेद किरणों को अवशोषित करता है और बाकी जो किरणें हैं उनको जो है वो वापस भेज देता है, जिसकी वजह से हमें बादलों का रंग जो है वो सफ़ेद दिखता है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में स्थित है ये इंदिरा गांधी परियोजना। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है
उसको आपको ऑप्शन भेजना होगा कि कहाँ पर स्थित है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम के साथ क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है, 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद देखिए, 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गरीबों को कब तक पक्का घर मुहैया करने का लक्ष्य रखा गया था? 2024 तक। कब तक? 2024 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दहन। और नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों का अगर एग्ज़ाम किसी शिफ्ट में होता है तो एग्ज़ाम आने के बाद एग्ज़ाम से हमको क्वेश्चन कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।